you all? I hope you guys all are well. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मोना और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो पीजीटी का कट ऑफ है वो लेकर आई हूँ कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कैसा गया था और इस साल जो है आप लोगों का कट ऑफ कैसा जा सकता है। तो ये जो पीडीएफ आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि केवीएस की तरफ से रिलीज किया गया था। ये 2019 का कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों का जो कट ऑफ जो है वो किस तरीके का गया हुआ है और उसके बेसिस पर हम लोग इस साल जो है आपका 2023 में आप लोगों का कट ऑफ कैसा जा सकता है वो हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों का हिंदी का कट ऑफ गया है। इस टाइम पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो एग्जाम हुआ था पीजीटी का वो 150 मार्क्स का हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया था ये 2019 वाला कट ऑफ है जो 2018 में पेपर हुआ था वो वाला कट ऑफ है ये। तो यहाँ पर हिंदी के लिए अगर हम देख सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 105 गया है। इट मीन्स कि 70% जनरल के लिए। ओबीसी के लिए ये 104 गया है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही है, 1 मार्क्स का डिफरेंस, इतना कोई डिफरेंस है नहीं है। 101 गया है एससी के लिए, ये भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है, 4 नंबर का डिफरेंस जाता है तो ज्यादा कुछ वो है नहीं है। एसटी का कट ऑफ 96 है और जो आपका अदर कैटेगरी है उसका कट ऑफ आपका 99 गया है। ठीक है, और इसी तरह की अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए कट ऑफ गया है आपका 100 मार्क्स। तो ये जो 100 मार्क्स गया है ये जनरल के लिए गया है, ओबीसी के लिए 95 और एससी के लिए 91 गया है गाइस। तो यहाँ पर अगर हम लोग अंदाजा एक लगा एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश ऐसे पेपर हैं जिसमें क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर टाइम का कोई इशू नहीं होता है, इसलिए कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई गया है। आप लोगों को ऑलमोस्ट 70% जनरल का कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं गाइस तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जिनमें कई बार क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट नहीं भी हो पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिजिक्स का जो कट ऑफ गया था जनरल का ये 74 गया था, ओबीसी 73 और एससी गया है 66 और एसटी का गया है 57। इसी तरीके से केमिस्ट्री का थोड़ा सा हाई गया है एज कम्पेयर टू दी फिजिक्स एंड मैथ्स। मैथ्स का कट ऑफ यहाँ पर 89 गया है, 89 जनरल के लिए। इट मीन्स मैथ्स वालों के लिए हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60% जनरल का कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। जो बायोलॉजी के लिए गया है वो 104 गया है, मतलब इसमें भी क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा हाई गया है। और जो सब्जेक्ट हम देखते हैं जिसमें कहा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है वहां पर कट ऑफ थोड़ा सा लो जा रहा है। इकोनॉमिक्स के लिए हम देखेंगे 87 गया है और पीजीटी कॉमर्स के लिए गया है आपका 100 और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 103 आपका जनरल का कट ऑफ यहाँ पर गया है। तो ये जो कट ऑफ गया है ये आपका 2019 का कट ऑफ है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर अगर एक अंदाजा लगाते हैं कि कट ऑफ हमारा 2023 में कितना जा सकता है। 2016-17 का भी मैंने कट ऑफ देखा था गाइस, 16-17 में भी जो कट ऑफ गया था 200 नंबर का पेपर हुआ था उस टाइम पर पीजीटी का। तो पीजीटी का जो 200 मार्क्स का रिटन टेस्ट हुआ था उसमें जो कट ऑफ गया था उसमें भी ऑलमोस्ट 70% जो आपका कट ऑफ गया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग अगर एक अंदाजा लगाते हैं कि इस साल आपका 2023 में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें, हम हिंदी एंड इंग्लिश की बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में कट ऑफ आपकी 70% आप लोग जनरल कैटेगरी के लिए मानकर चल सकते हैं। इट मीन्स कि 180 का जो पेपर हुआ है उसका 70% आपका कितना होगा। ठीक है, तो 180 का अगर हम 70% निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, तो 126 यहाँ पर जनरल की कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा सा 2-4 नंबर आप लोग ऊपर नीचे मानकर चल सकते हैं। और एक मैंने अपने चैनल पर पोल भी करवाया था कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, कितना वो स्कोर कर पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर आ रहा था वो 120 से 130, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का स्कोर है। तो आप लोग मान सकते हैं कि जनरल के लिए यहाँ जो कट ऑफ जा सकती है वो 126, मतलब 70% से मानकर आप चलिए कि 130 तक कट ऑफ जा सकती है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम ये हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ओबीसी या फिर एससी एसटी के लिए मानकर चलें तो यहाँ पर नंबर का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर जनरल के लिए 126 जाएगी तो ओबीसी के लिए हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर 120 से 125 तक मान सकते हैं, 120 से 125। एससी के लिए अभी हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर एससी के लिए, ओबीसी और एससी में भी बहुत फर्क फर्क नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग एससी के लिए मान सकते हैं 115 से 120 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है। और एसटी के लिए हम लोग यहाँ पर 110 से
115 तक की कट ऑफ मान सकते हैं। जो कट ऑफ है आपकी, ये हिंदी और इंग्लिश के लिए है। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की, या फिर केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर जो है मैथ्स और फिजिक्स में क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम मानकर चलेंगे। जैसे कि अगर हम प्रीवियस ईयर में देखते हैं हमारी मैथ्स और इंग्लिश की कट ऑफ, मैथ्स की कट ऑफ गई है 89, जनरल के लिए मतलब 60, ऑलमोस्ट 60%, और हमारी केमिस्ट्री की 97 है और फिजिक्स की 74 गई है, मतलब ये और भी कम गई है पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर भी आप लोग अंदाजा मान सकते हैं कि मैथ्स के लिए अगर हम लोग ऑलमोस्ट 60% लगाकर चले, तो 60% में आपकी कट ऑफ कितनी हो जाएगी मैथ्स वालों के लिए, 18 × 6, ये हो जाएगी आपकी 108। लेकिन फिजिक्स के लिए अगर इसके आसपास थोड़ा सा और कम मानकर चल सकते हैं, तो 100 to 110 हम यहाँ पर ये जनरल की कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। तो ये प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ है उसके बेस पर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने इतना स्कोर कर लिया है, जैसे कि अगर आप लोग मैथ्स या फिजिक्स से अपेयर हो रहे हैं और आप लोगों ने अगर ऑलमोस्ट 60% स्कोर किया है, तो आप लोग अपना इंटरव्यू कॉल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हिंदी, इंग्लिश और बायो जैसे सब्जेक्ट से अपेयर हुए हैं या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से अपेयर हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी कट ऑफ जो है ऑलमोस्ट 70% मानकर चलनी होगी। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी का भी देखें तो ये 106 गई है कट ऑफ, ऑलमोस्ट 70%, 70 पॉइंट समथिंग, ये 70% गई ओबीसी के लिए, एससी के लिए 102 और यहाँ पर 102। तो अगर आप लोग ज्योग्राफी या बायो से अपेयर हुए हैं तो यहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई जा रही है, हिस्ट्री वालों के लिए थोड़ी सी कम गई है। दूसरी चीज, कंप्यूटर साइंस की भी कट ऑफ अच्छी खासी गई है, तो यहाँ पर ये 103 गई है, मतलब ऑलमोस्ट 70% ही गई है। तो आप लोग यहाँ पर 2-4 नंबर ऊपर नीचे मानकर चल सकते हैं। नीचे मत मानिएगा, ऊपर ही मानकर चलिएगा। तो 70% मतलब एक आइडियल स्कोर यहाँ पर चल रहा है कि अगर आप लोग किसी थ्योरिकल सब्जेक्ट से अपेयर हुए हैं और 70% अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो ये एक आइडियल स्कोर है थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपकी 100% चांसेस है कि इंटरव्यू कॉल आएगी ही आएगी। और अगर आप लोग किसी ऐसे सब्जेक्ट से अपेयर हो रहे हैं जैसे कि मैथ्स या फिजिक्स, जहाँ कैलकुलेटिव अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो वहां पर आप लोग ऑलमोस्ट 60% जो है यहाँ पर कट ऑफ आपकी जा सकती है। ये कट ऑफ जो है ये पीजीटी की कट ऑफ है। और यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियसली पहले भी एनवीएस की जो पीजीटी की कट ऑफ है उसका भी एनालिसिस किया था, और उसकी जो कट ऑफ गई है रिटर्न की, वो बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया था वैसे ही कट ऑफ गई है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पता भी किया था, तो बहुत अच्छी मतलब एकदम सटीक कट ऑफ है ये, आप इतना मान कर चल सकते हैं। और अगर केवीएस में अगर आप लोग इतना स्कोर कर पा रहे हैं जनरल कैटेगरी से, या फिर अपनी कैटेगरी वाइज अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, तो आप लोग अपने इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा केवीएस का जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यहाँ पर अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इंटरव्यू से रिलेटेड आप लोगों को कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग एनवीएस के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसके लिए भी गाइडेंस दे रहे हैं। तो अगर आप लोग को कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा, ये एनालिसिस भी ज़रूर बताएं। तो ये हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग टीजीटी की कट ऑफ डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस। तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।